स्टूडेंट्स, आज हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। इनको हम कहेंगे सीरीज का क्वेश्चन। कुछ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। ये पहला क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का है, दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल सीरीज का है। हमें इसमें मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे YWTP देन नेक्स्ट क्या होगा। देखो यहाँ पे तो एक ही फाइंड करने को कहा है, लेकिन हमसे अगर हमें इसका रूल पता चल जाए कि इसमें कौन सा रूल फॉलोअप किया है, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं। इसके सिर्फ एक नहीं, आगे के नंबर्स भी हम पता कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हम पता कर सकते हैं। सेम ऐसे इसमें भी है। यहाँ ख़त्म कर दिया, इसके आगे का भी हम खोज सकते हैं, लेकिन पहले हमको फाइंड आउट करना होगा कि रूल क्या है। तो देखो ये तो बहुत ईजी है, इसको हम कई बार आपको इस तरीके का बता चुके हैं कि उसमें जब भी हमें अल्फ़ाबेट इस तरीके का दे या रीजनिंग में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे रहा है, तो आपको सबसे पहले ये काम करना रहता है कि उसकी प्लेस वैल्यू राइट करनी रहती है। तो ये आता है किस नंबर पे? 25। ये आता है 23 नंबर पे, ये आता है 20 पे, ये होता है 16 पे। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, तो आप पहले अब अंतर निकाल लो कि 25 से 23 में कितने का अंतर हो रहा है? 2। और ये घट रहा है। अब देखो 25 में से -2 हो रहा है, फिर 23 में से -3 हो रहा है, 20 में से क्या हो रहा है? -4। तो इसके आगे मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, जो समझा होगा समझ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहे हैं एंड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स पहले 25 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर उस 23 में से 3 को, 20 में से 4 को, अब 16 में से किसको करेगा? 5 को सब्ट्रैक्ट करेगा। तो 16 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 11। और 11 नंबर पे क्या होता है हमारा? K। तो इसका आंसर हो गया K। अगर हमें इससे आगे भी निकालना रहे तो अगला नंबर क्या होगा? 11 में से 6 माइनस करेंगे, और 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो 5वें नंबर पर होता है E। अब देखो अगला होगा 7 माइनस करेंगे। अब ये होता है 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, जितना माइनस हो सकता है 5 में से 5 तो माइनस हो सकता है 0। और देखो 0 दैट मीन्स A, मतलब 5 इससे कम हम जा रहे हैं। 7 देखो 5 इससे पीछे जाएंगे, 4 इससे पीछे जाएंगे तो A आएगा पहले नंबर पे, मतलब 5 में से 1 घटाएंगे। अब बचा कितना? 3 बचे ना, मतलब 4 घटाए हैं 7 में से। 7 हमें घटाना था और हमने क्या घटाया है? जो है 6 में से हमने कहाँ आया था? अरे 11 में से 6, हाँ ये 5 था ना। हाँ, अब 5 में से हमने क्या घटाया है? 4 को घटाया है, और हमें घटाना कितना था? 7। तो आप बताओ, जो है तो हमने 4 को घटाया, हमें जो है घटाना था 7 को। तो हम जो है क्या करेंगे? 2 और बढ़ करके, मतलब उल्टा अब चलेंगे। उल्टा अगर चलेंगे तो उल्टा मतलब Z आएगा, Y आएगा, तो अगला क्या हो जाएगा? फिर से Y ही आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब हमें उल्टा, जब A के बाद ख़त्म हो गया तो हमें राइट हैंड साइड से, मतलब बैकवर्ड चलना है, पीछे के साइड से चलना है। इस तरीके से कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे तो हम आपको बताएंगे जो है आएगा कोई क्वेश्चन। तो फिलहाल हमें इसमें सिर्फ K की वैल्यू फाइंड करनी थी, K हमने निकाल लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जब ऐसा नंबर सीरीज देता है तो उसमें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो इसका सबसे पहले सबके दिमाग में आएगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, सबका एलसीएम लेकर के सबको बराबर कर दो, और उसके बाद जब नीचे का डिनोमिनेटर हो जाएगा तो फिर हम देख लेंगे, प्लस माइनस करके निकाल लेंगे। बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा हम कर सकते थे। क्या रूल लगा है? कितना घट बढ़ रहा है? अगर आगे का इसके डिजिट पूछता तो शायद एक बार हम कोशिश भी करते, पर यहाँ तो बीच का गायब है, हमें तो पता ही नहीं कि क्या है। तो इसमें हम फिर और कुछ देखेंगे। जब भी नंबर से देखा गया तो उसमें स्क्वायर का भी टर्म ले आ सकता है कि स्क्वायर करके नंबर लिखा हो, क्यूब करके लिखा हो, या स्क्वायर करके, मतलब कोई भी रूल लगा सकता है। मतलब रीजनिंग का है तो नंबर सीरीज में, अगर रीजनिंग में अगर नंबर सीरीज आ रहा है तो वो कोई भी तुक्का, कोई भी रीज़न दे करके क्वेश्चन को बना सकता है। अब यहाँ पे हमको अपना दिमाग लगाना है। तो आप ऐसा करो कि वैसा तो कुछ देखने में कॉमन लग नहीं रहा है कि 2 के बाद 4 है, चलो यहाँ गैप छोड़ो, 11 है, फिर 16 है। अभी अगर हम ये करें कि 2 2 ज़ा 4 किया है तो 4 2 ज़ा 8 होगा, 8 2 ज़ा 16। ऐसा भी नहीं है क्योंकि यहाँ बीच में वो लगा दिया है, प्राइम नंबर 11 है। यहाँ 3 के बाद 7 है। तो अगर हम ये करें कि 3 2 ज़ा 6 + 1 किया है, तो ऐसा कुछ नहीं रूल है। चलो अगर इसमें है तो इसमें भी वही होना चाहिए कि 21 दूना 42, 42 में 1 जोड़ो 43। तो यहाँ भी नहीं, मतलब रूल कुछ अलग सा दिख रहा है। अगर अंतर की बात करें
तो यहाँ पे 2 का अंतर है, 2 से मतलब 2 में 2 जोड़ा है, और इसमें क्या किया 3 में 4 जोड़ा है। फिर आगे का छोड़ ही दो, 11 और 16 में 16 में देखते हैं, इसमें क्या किया है 5, और यहाँ पे क्या किया है 10 का अंतर है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 है ये 5 है, इधर 4 हो गया इधर 10 हो गया, मतलब कोई रूल फॉलो नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो आपको ये जरूर दिख रहा होगा कि यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, मतलब 4 का आधा 2, 10 का आधा 5। ये रूल आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज़ ये आपको समझ में आ गई कि हाँ ऐसा है। तो आप जो है यहाँ एक चीज़ तो समझ में आ गया, इसका रूल कुछ समझ आया, लेकिन बीच वाला कैसे निकलेगा, अभी भी कोई क्लू, हमें एक और क्लू की ज़रूरत है। तो आप 4 से और 10 ये जो अंतर है इनके बीच में थोड़ा सा आप वो करो, इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है 6 का अंतर आ रहा है। अब 6 का अंतर अगर आ रहा है तो अगर हम ऐसा करें 2 का गैप करते चलें, देखो 4 3 7 हुआ। अब पहले तो 4 का 3 और 7 में 4 का अंतर था, अभी जो है 8 का अंतर कर 6 का अंतर कर दें, 4 4 8, यहाँ पे 8 का अंतर कर दें, 4 में 4 जोड़ 8, 2 10, नहीं 6 का, 2 का अंतर, 4 के बाद 6 का अंतर, 6 के बाद 8 का अंतर, और 8 के बाद 10 का, मतलब 7 और इस नंबर के बीच में जो है 6 का अंतर, और इस नंबर और 21 के बीच में 8 का अंतर। तो आप देखो 7 में 6 जोड़ दो, आप 7 में 6 जोड़ोगे 13 आएगा, ठीक, और 13 में 8 जोड़ोगे तो 21 आएगा, 21 में 10 जोड़ोगे तो 31 आएगा। ये तो बन गया 4 6 8 10, ऐसा हुआ है 4 6 8 10, ये तो हुआ है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, ये करना है कि यहाँ जो है इसका आधा, 6 का आधा क्या होता है 3, तो 4 में 3 जोड़ो कितना आएगा 7, यहाँ 3 का अंतर होगा ना, क्या है 4 में 3 जोड़ा 7। अब देखो यहाँ 8 है, 13 और 21 के बीच में 8 का अंतर है ना, तो 8 का आधा क्या होता है 4, तो क्या 7 और 11 में 4 का अंतर है, हाँ है। तो देखो 2 3 4 5, और इधर 4 6 8 10, यहाँ पे रेगुलर गया है, यहाँ पे हो, तो मतलब हमें रूल ये लगा था कि नीचे के जो नंबर्स थे उनका हाफ ऊपर के नंबर्स थे, तो बस हमें वही रूल, और जो ये डिनोमिनेटर्स थे सारे डिनोमिनेटर्स में जो है कितने का अंतर था 2 का अंतर था। तो बस हमें इस तरीके का ही क्वेश्चन आएंगे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया 7/13 हो गया। अच्छा, ये हम ये तभी निकाल पाए हैं जब पूरा रूल फॉलो किया है, क्योंकि यहाँ देखो 4 का अंतर था, 4 का आधा 2 था, फिर यहाँ पे 8 का अंतर था, 8 का आधा 4, तो हाँ 7 और 4, 7 में 4 जोड़ेंगे तभी 11 आएगा। फिर हमने यहाँ पे किया था कि 7 में 7 और 6, मतलब 4 2 6 2 8 2 10, ऐसा हमने लगाया कि 4 से 10 में 6 का अंतर आ रहा है, तो बीच में जो नंबर्स हैं अगर हम ऐसे करें 4 2 6 6 2 8 6 8 2 10, ऐसा हमने तुक्का लगाया कि ऐसा हम कर सकते हैं कि 4 2 यहाँ पे 2 4 2 6 कर दे, 6 2 8 कर दे, और ये नंबर बन जाए। अगर हम ऐसे लिखें, अब क्लियरली लिखें, तो जो हमारा पेयर है वो क्लियरली जो है देखिए आप बन रहा है 16/31, और क्लियरली जो है सारा रूल एक दूसरे से मैच भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 4 का अंतर है, फिर 4 2 6, मतलब 4 + 2 यहाँ पे किया गया है 6। फिर अगला क्या किया गया है 13 से 21 जाने के लिए 6 + 2 किया गया है, मतलब 8 का अंतर है। फिर 21 से 31 जाने के लिए क्या किया गया है 8 + 2 किया गया है, मतलब 10, और सही में वो आ रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। और फिर यहाँ 4 का आधा 2 होता है, तो यहाँ 2 से किया गया है, 2 + 2 8। 6 का आधा जो है कितना होता है 3, तो 4 में हाँ 3 जोड़ा गया है। फिर 8 का आधा होता है 4, हाँ 7 में 4 जोड़ा गया है। फिर उसके बाद 10 का आधा होता है 5, तो 11 में सच में 5 जोड़ा गया है। तो ये जो हमने गैपिंग करके जो अपना तुक्का लगा कर निकाला है वो तुक्का बिल्कुल सही बैठ गया है। दैट मीन्स इसी वजह से ये मतलब सारे रूल एग्जैक्टली फॉलो किए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई, इसी वजह से इसका आंसर 7/13 होगा। तो इस तरीके की भी मिसिंग नंबर सीरीज आ सकती हैं एग्ज़ाम में, हमेशा आती रहती हैं। देखने से तो बहुत टफ लग रहा था, लेकिन था बहुत इजी, बस टाइम लगा इसको गेस करने में कि क्या रूल फॉलो हो सकता है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन करिए और
जो ना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।